कितने लोग हैं जो यहाँ पे रात को रहते हैं, 4 बजते ही अपने गाड़ी निकाली और जम्मू की तरफ रवाना हो गए। ये नहीं चलने देंगे। अगर आपको जॉब करना है तो जो आपने एग्रीमेंट, जो आपने साइन किया है गवर्नमेंट के साथ, उसके ऊपर आपको खरा उतरना है। आप इस तरीके से हमारे लोगों की जान को खतरे में डाल के सिर्फ अपनी सैलरी लेने के चक्कर में हैं, वो नहीं होने देंगे हम। उन लोगों को जो एग्रीमेंट साइन करके आए हैं उसके मुताबिक यहाँ पे उनको रहना होगा। मैं डीसी मैडम से अपील करना चाहता हूँ, ये चेक कीजिए कि जो एग्रीमेंट हुआ है उसके मुताबिक क्या लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। 4 बजने के बाद कौन से लोग हैं, कौन से अधिकारी हैं, कौन से डॉक्टर्स हैं जो यहाँ पे बोरी बिस्तरा उठा के अपने घरों में चले जाते हैं। हमारे उधमपुर के लिए एक बहुत बड़ा एसेट जो मेडिकल कॉलेज का उधमपुर जिला के लोगों को मिला और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिला, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है कि जिसके लिए हमें जम्मू में जाना पड़ता था, हमें चंडीगढ़ जाना पड़ता था, हमें दिल्ली जाना पड़ता था, या प्राइवेट हॉस्पिटल पंजाब के हों, डीएमसी हों, वहां जाना पड़ता था। तो एक बहुत बड़ी सुविधा जो है ये हमारे उधमपुर के लोगों को मिली। लेकिन जब से मेडिकल कॉलेज, जिसको हम कहेंगे एसोसिएटेड हॉस्पिटल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज उधमपुर, जिसका नाम ऑफिशियल नाम, तो जब से ये बना है तब से यहाँ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन जो है, जो मेडिकल कॉलेज की टीम है और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की टीम है। होता क्या है कि जब भी कोई मेडिकल कॉलेज बनता है और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में चलता है तो 5 साल के लिए वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज को कोऑर्डिनेट करके चलना पड़ता है, क्योंकि एकदम मेडिकल कॉलेज में आप हर चीज नहीं दे सकते, इसलिए उनको कोऑर्डिनेट करके चलना पड़ता है। और उस लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन की वजह से जिस तरीके से हालात आज के बने हुए हैं, ये हालात बद से बदतर हो रहे हैं। हमने इसको लेके पिछले दिनों देखा कि हमने ज्वाइंट मीटिंग की मेडिकल कॉलेज उधमपुर के प्रिंसिपल और एसोसिएटेड डिस्ट्रिक्ट मेडिकल कॉलेज उधमपुर के जो हमारे सुपरिटेंडेंट हैं, उनके साथ हमने पिछले दिनों एक ज्वाइंट मीटिंग भी की। उनको भी हमने कहा कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि वो हमारे तक लाएं। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के जो लीडर हैं, जम्मू उधमपुर के जो सीनियर लोग हैं, जनता है, उन तक लाएं। वो आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं। डेफिनेटली पूरा उधमपुर आपके साथ खड़ा है। आपको अगर उधमपुर के लोगों की, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव की अगर कोई जरूरत है तो हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन आपकी तरफ से कोई खामी हो और खामी उस लेवल पे हो जाए कि हर दिन वहां पे कोई ना कोई देखने को घटना मिले। कल हमने देखा कि प्रीति, हमारी बहन छोटी, जिसकी डेथ हो गई, और आज की डेट में आज इतना एडवांस हमारा सिस्टम है, एडवांस हमारी टेक्नोलॉजी है, एडवांस हमारा हेल्थ केयर सिस्टम है, और उसमें डिलीवरी में अगर हमारी किसी बच्ची की, बहन की मृत्यु हो जाती है तो इससे बड़ा सवालिया निशान उस मेडिकल कॉलेज के लोगों के ऊपर, डॉक्टर्स के ऊपर, इससे बड़ा सवालिया निशान नहीं हो सकता है। तो इसलिए ये निंदनीय है। मैं डीसी मैडम को भी फोन कर रहा था, शायद किसी मीटिंग में है, तो मैं चाहूंगा कि इसके ऊपर एक संज्ञान लिया जाना चाहिए और जिस डॉक्टर की नेग्लिजेंसी है उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कमेटी बने और कमेटी बनने के बाद हम 10 दिन में रिपोर्ट आए कि नहीं, वो उसका ब्लड कम था, वो टाइम पे नहीं पहुंचा पेशेंट की ये कमजोरी थी। ऐसा नहीं है। आज की डेट में डिलीवरी में इतना एडवांस सिस्टम है, और डिलीवरी के दौरान अगर डेथ होती है तो इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। नंबर 1। नंबर 2, जितने भी यहां पे मेडिकल कॉलेज के अंदर जो डॉक्टर्स, खासकर डॉक्टर्स जो लगाए हैं, मैं जानना चाहता हूं कि क्या ये डॉक्टर्स जब अपॉइंटमेंट हुआ है इनका, चाहे मैक्सिमम कंट्रैक्चुअल हैं और इनका अपॉइंटमेंट हुआ है, क्या उस अपॉइंटमेंट में ये नहीं लिखा है कि उनको 24 घंटे अराउंड द क्लॉक यहां पे रहना है? कितने लोग हैं जो यहां पे रात को रहते हैं, 4 बजते ही अपने गाड़ी निकाली और जम्मू की तरफ रवाना हो गए? ये नहीं चलने देंगे। अगर आपको जॉब करना है तो जो आपने एग्रीमेंट, जो आपने साइन किया है गवर्नमेंट के साथ, उसके ऊपर आपको खरा उतरना है। आप इस तरीके से हमारे लोगों की जान को खतरे में डाल के
सिर्फ अपनी सैलरी लेने के चक्कर में हैं, वो नहीं होने देंगे हम, वो गलत है। इसलिए यहाँ पे मैं पहली बात तो कहना चाहूंगा, आज के बाद किसी भी डॉक्टर की इसके ऊपर तो कार्रवाई होनी ही होनी है, करवानी है। लेकिन आज के बाद मैं सभी डॉक्टर से अपील करना चाह देते हैं, और भगवान के ऊपर से भरोसा नहीं उठना चाहिए, आम पब्लिक का, लोगों का भरोसा नहीं उठना चाहिए। और आज के बाद अगर करेंगे कि हम पॉलिटिकल लेवल रहेगा तो हम पीछे नहीं हटेंगे। उधमपुर के लोग यहाँ पे तैनात हैं, उन लोगों को जो एग्रीमेंट साइन करके आए हैं उसके मुताबिक यहाँ पे उनको रहना होगा। मैं डीसी मैडम से अपील करना चाहता हूँ, ये चेक कीजिए कि जो एग्रीमेंट हुआ है उसके मुताबिक क्या लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। 4 बजने के बाद कौन से लोग हैं, कौन से अधिकारी हैं, कौन से डॉक्टर्स हैं जो यहाँ पे बोरी बिस्तरा उठा के अपने घरों में चले जाते हैं। तीसरा मैं कहना चाहता हूं, जो कोऑर्डिनेशन की कमी है, इसमें हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को, इसमें हमारे डायरेक्टर साहब को, इसमें हमारे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं उनको, चीफ सेक्रेटरी हैं, उनको इंटरवीन करना होगा। क्योंकि ये मसला ऐसा नहीं है कि अगर एक गलती हो गई तो कल सुधार लेंगे। यहाँ एक गलती का मतलब है एक मौत, एक घर की डेथ, और एक जब डेथ होती है ना, पिंकी की डेथ हो गई, 2 घर बर्बाद हो गए। बच्ची का क्या आगे जाकर और लोग जो है कि एक अक्सर ये होता है कि जब इस तरीके की घटना होती है, पॉलिटिकल हमारे साथी, मैं कहूंगा कि अच्छी बात है, लेकिन एक फोटो सेशन के लिए जाते हैं, आधा घंटा बैठे, 1 घंटा बैठे, उसके बाद पता नहीं कि किसकी डेथ हुई, कभी उसके घर वालों को पूछ नहीं गए, कभी इस केस को हम फॉलो नहीं करते। मैं एक किसी की बात नहीं करना चाहता हूँ, ये फोटो सेशन है कि हमें पब्लिसिटी मिलेगी, लोगों में बात जाएगी कि ये आदमी बोलने वाला है, लेकिन उसको फॉलो नहीं किया जाता है। तो मैं कहूंगा कि हमने जितने भी केसेस में हमने किया, हमें हमेशा फॉलो किया, और डेफिनेटली ये पिंकी देवी का केस है, इसमें हम पूरे तरीके से फॉलो करेंगे। और हमने कह दिया है कि सुप्रीटेंडेंट साहब को कि इसमें इमीडिएटली इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। डीसी मैडम से बात कर रहा था, किसी मीटिंग में है, डायरेक्टर साहब से मैं बात कर रहा था, सेक्रेटरीट में हमारे स्पेशल सेक्रेटरी हैं, उनसे मेरी बात हुई है। तो इस केस को हम इस तरीके से नजरअंदाज नहीं होने देंगे, और इन फ्यूचर में भी अगर कोई ऐसी घटना होती है तो उसमें कंसर्न जो है, जिसका कसूर है, उसको बख्शा नहीं जाएगा।